नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जी। ये जुड़ी है मुंबई के एक बहुत ही जाने-माने स्टेशन से, दादर स्टेशन। हाँ, दादर। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें एक घटना का जिक्र है जो शायद 1995 के आसपास हुई थी। हाँ, और ये मतलब वीडियो भी शायद किसी रेडिट पोस्ट पर आधारित है, ऐसा बताया गया। अच्छा, तो मतलब सोर्स का सोर्स। खैर, दादर स्टेशन सुनते ही क्या आता है दिमाग में? भीड़, शोर। बिल्कुल, भाग दौड़, हमेशा चहल पहल, दिन हो या रात। सही बात है। लेकिन ये कहानी ना हमें स्टेशन के एक ऐसे कोने में ले जाती है, प्लेटफॉर्म नंबर 5, जो शायद उस वक्त खासकर रात में उतना बिजी नहीं रहता था। हाँ, और यही बात इसे थोड़ा और रहस्यमय बनाती है ना? जी। कि कैसे इतनी जानी पहचानी जगह से भी ऐसी कहानियां निकल आती हैं। बिल्कुल। तो आज हम बस यही करेंगे। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें जो बताया गया है उसे परत दर परत देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ये जानकारी हम तक पहुंची है। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था या क्या बताया गया है कि हुआ था। बिल्कुल, कि कहानी क्या है, सोर्स क्या कहता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कहानी है राघव नाम के एक लड़के की। जी। साल था 1995 राघव नागपुर में आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में ऑफिसर था। और रात की ड्यूटी करने का आदी था, मतलब सालों से नाइट शिफ्ट कर रहा था। हाँ। फिर उसका ट्रांसफर होता है मुंबई, दादर स्टेशन। अच्छा। और यहाँ आते ही वो एक अजीब सी चीज मांगता है। कहता है मुझे दिन की शिफ्ट चाहिए। ये अजीब था, मतलब जो सालों से रात में काम कर रहा हो। वही तो। सीनियर्स ने पूछा भी कि भाई क्या बात है, तो उसने बताया कि उसने दादर स्टेशन के बारे में कुछ भूतिया कहानियां सुनी है। और वो मानता भी था इन सब चीजों में। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि वो मानता था, इसीलिए डर रहा था। खैर, उसे डे शिफ्ट मिल गई। ये अपने आप में दिलचस्प है कि डर भी रहा है, मान भी रहा है, इसलिए दिन की शिफ्ट ली। लेकिन आगे हम देखेंगे कि यही विश्वास उसे रोकता नहीं है रात में जाने से। सही कहा। खैर, 3 महीने ठीक ठाक गुजरे। डे शिफ्ट चल रही थी। जी। पर राघव को एक दिक्कत होने लगी। उसे रात में नींद नहीं आती थी। आदत, सालों की नाइट ड्यूटी की आदत, बॉडी क्लॉक बिगड़ गया होगा। हाँ, बिल्कुल। तो एक रात तकरीबन 3 बज रहे होंगे, नींद आ नहीं रही थी। उसने सोचा चलो स्टेशन का एक चक्कर ही लगा आते हैं। अच्छा, ड्यूटी तो दिन की थी। हाँ, पर अफसर था तो सोचा कि देख लेते हैं नाइट ड्यूटी वाले क्या कर रहे हैं, मुस्तैद हैं या नहीं। एक तरह का सरप्राइज इंस्पेक्शन। समझ गया। तो वो निकल पड़ा स्टेशन की तरफ। पहुंचा तो माहौल वही था जैसा देर रात होता है। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, पर एकदम सन्नाटा भी नहीं। हाँ, वो टहलते टहलते पहुंचा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और जैसा हमने कहा, ये प्लेटफॉर्म उस वक्त शायद उतना इस्तेमाल में नहीं था। सही। ट्रांसक्रिप्ट भी यही कहता है कि वहां ट्रैफिक कम था, इसलिए लोग भी कम थे। माहौल थोड़ा शांत सा था। वहीं टहलते हुए उसकी नजर गई पास की एक बिल्डिंग पर। पुरानी सी बिल्डिंग थी। अच्छा। उसने देखा कि छत पर एक लड़की टहल रही है। रात के 3 बजे छत पर। हाँ, वो कुछ देर देखता रहा। फिर अचानक वो लड़की छत की मुंडेर पर, मतलब बाउंड्री पर आकर खड़ी हो गई। ओहो। राघव को एकदम झटका लगा। उसे लगा ये तो सुसाइड करने वाली है। जाहिर है कोई भी यही सोचेगा। और वो ठहरा आरपीएफ ऑफिसर। ड्यूटी दिमाग में आ गई। वो फौरन उस बिल्डिंग की तरफ भागा। तेजी से सीढ़ियां चढ़ा सीधा छत पर। और लड़की उसे देखकर चिल्लाई, कहने लगी चले जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। वो रो भी रही थी शायद। राघव ने उससे डांटा, अपनी पहचान बताई, कहा कि अगर खुदकुशी की कोशिश की तो सीधा जेल भेज दूंगा। अच्छा, डराया मतलब। हाँ, लड़की शायद थोड़ा डर गई। राघव ने पूछा घर वाले कहाँ हैं, मिलना है उनसे। तो लड़की ने बताया कि उसके माँ बाप नहीं हैं, वो अकेली रहती है। अकेली? उस बिल्डिंग में। हाँ। राघव ने कहा चलो घर तक छोड़ता हूँ। वो नीचे आई, तीसरी मंजिल पर उसका घर था। और घर कैसा था? ट्रांसक्रिप्ट में कुछ है? हाँ, यही तो अजीब बात है। घर का दरवाजा ही नहीं था। क्या? दरवाजा नहीं? नहीं, अंदर सामान बिखरा पड़ा था, टूटा फूटा, बहुत पुराना। मतलब गरीबी साफ दिख रही थी। लेकिन लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। उम्र यही कोई 18-19 साल। और उसके कपड़े वगैरह देखकर लग रहा था कि अच्छे घर की है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। अच्छे घर के दिखने वाली लड़की ऐसे खंडर जैसे घर में अकेली। हाँ, राघव भी हैरान था। उसने उससे थोड़ी बात की, हमदर्दी जताई। उनमें थोड़ी मतलब जान पहचान सी हो गई। राघव ने उसे अपने क्वार्टर का पता भी दे दिया। अच्छा। हाँ, कहा कि कभी बात करने का मन हो या कोई मदद चाहिए हो तो आ जाना। और लड़की ने क्या कहा?
वो बस मुस्कुरा दी। फिर राघव वहां से चला आया। अजीब मुलाकात थी। बहुत। खैर 2 दिन बीत गए। फिर वही रात हुई, राघव को नींद नहीं। आदत से मजबूर। हाँ, वो फिर निकल पड़ा स्टेशन की तरफ। शायद वही सर्वे करने। यार शायद मन में वही लड़की घूम रही हो सकता है। वो घूमते फिरते फिर प्लेटफॉर्म 5 पर पहुंच गया। अच्छा। इस बार उसने आदतन फिर उसी बिल्डिंग की तरफ देखा। हाँ? शायद सोचा हो कि कहीं वो फिर तो नहीं खड़ी वहां, पर कोई नहीं था। वो मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा। क्या? वही लड़की ठीक उसके सामने खड़ी थी, प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी। अरे प्लेटफॉर्म पर। हाँ। राघव को थोड़ी शरारत सूझी। वो पास गया और मजाक में पूछ लिया, आज क्या इरादा है, ट्रेन से मरने का? ओहो, मजाक में ही सही पर। हाँ, लेकिन लड़की का जवाब सुनने वाला था। क्या कहा उसने? उसने कहा, नहीं, मरे हुए को और कितना मारोगे आप? क्या? हाँ, राघव का मजाक वहीं खत्म हो गया। एक पल को तो वो चौंक गया। जाहिर है कोई भी चौंक जाएगा, पर फिर उसने शायद सोचा कि ये लड़की बहुत दुखी है, जिंदगी से हार चुकी है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। मतलब उसकी बात को उसकी निराशा से जोड़ा। हाँ, उसने ज्यादा कुरेदा नहीं, बस पास में बेंच थी, वहीं बैठ गए दोनों, बातें करने लगे। लाते इस जवाब के बाद भी। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि बातें शुरू हुई और धीरे धीरे माहौल फिर हल्का हो गया, हंसी मजाक भी हुआ। अच्छा। राघव को उसकी वो थोड़ी बचकानी सी चुलबुली बातें अच्छी लगने लगी। उसके मन में उस लड़की के लिए क्या कहते एक सॉफ्ट कॉर्नर सा बनने लगा। और लड़की भी उससे घुल मिल गई थी, बार बार शुक्रिया कह रही थी कि उस रात आपने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो मरी गई थी। ये मर ही गई थी वाली बात भी अजीब है। बिल्कुल, पर राघव शायद उस वक्त इससे इमोशनल होकर कहीं बात समझ रहा था। ट्रांसक्रिप्ट ये भी इशारा करता है कि राघव जो खुद जवान था, अच्छी नौकरी में था, वो शायद इमोशनली अटैच होने लगा था। हाँ, शायद मन ही मन उसके साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगा था, शादी वगैरह। अरे इतनी जल्दी? कहानी तो यही बताती है। खैर, बातें चली रही थीं कि लड़की अचानक उठी, बोली, अच्छा अब मेरे जाने का वक्त हो गया। वक्त? रात के 3:30-4 बजे? हाँ, और वो जाने लगी। ठीक उसी वक्त राघव को पीछे से आवाज आई, उसके दोस्त सुरेश की। सुरेश? वो कहां से आ गया? पता नहीं, शायद वो भी ड्यूटी पर था या वहीं आसपास रहता हो। सुरेश पास आया, राघव ने मुड़कर देखा। जब उसने वापस लड़की की तरफ देखा तो वो गायब। हाँ, जा चुकी थी, या भीड़ तो थी नहीं, गायब ही हो गई समझो। सुरेश पास आकर बैठ गया, पूछा, यार राघव इतनी रात को प्लेटफॉर्म 5 पर अकेला क्या कर रहा है? वाजिब सवाल था। राघव ने उसे पूरी कहानी बता दी कि कैसे 2 दिन पहले एक लड़की को बचाया था, कैसे वो आज फिर यहीं मिली, और वो वाली बात भी बताई, मरे हुए को और कितना मारोगे। हाँ, और ये भी कि कैसे बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। और सुरेश का क्या रिएक्शन था? यही कहानी पलट गई। सुरेश शायद लोकल था, वो सब सुनकर एकदम सीरियस हो गया। अच्छा, उसने कहा, दोस्त वो लड़की तुझसे झूठ नहीं कह रही थी? सुरेश ने बताया कि जिस बिल्डिंग की तरफ राघव इशारा कर रहा है वो तो सालों से खंडर पड़ी है, वीरान, उसमें कोई नहीं रहता, एक चौकीदार तक नहीं। हे भगवान! और वो लड़की, वो असल में मर चुकी है, बहुत पहले। क्या? हाँ, उसकी आत्मा है जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर भटकती है, ऐसा लोग कहते हैं। ओह माय गॉड! सुरेश ने राघव को चेताया, कहा, तूने उससे बात की, उसके साथ हंसा, बोला, तूने उसे अपनी जिंदगी में आने का रास्ता दे दिया है, अब अपना बहुत ध्यान रखना, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। राघव का क्या हाल हुआ होगा? सोच सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जो थोड़ी देर पहले लगाव महसूस हो रहा था, वो सब डर और खौफ में बदल गया। बिल्कुल, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो एक आत्मा के साथ बैठ के गप्पे मार रहा था। उसने क्या किया फिर? उसने उसी वक्त फैसला किया कि अब वो रात में कभी प्लेटफॉर्म 5 की तरफ नहीं आएगा, और डरा सहमा सीधा अपने क्वार्टर भागा। जाहिर है, कोई भी डर जाता। वो रात तो जैसे तैसे कटी होगी। अगला दिन संडे था, छुट्टी। वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहा। ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि उसने आसपास के लोगों से, स्टेशन पर दूसरों से पूछा भी इस बारे में। और लोगों ने क्या कहा? कई लोगों ने कहा कि हाँ, उन्होंने भी ये कहानी सुनी है, प्लेटफॉर्म 5 पर भटकती आत्मा की कहानी। ये बात फैली भी थी वहां? लगता तो यही है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार 1995 के आसपास ये किस्सा काफी आम था, एक लोकल लेजेंड जैसा बन गया था। इंटरनेट पर भी शायद कुछ मिल जाए इसके बारे में। सोर्स तो यही कहता है कि आर्टिकल्स हैं, पर वही बात, सच्चाई कितनी है कौन जानता है।
सोर्स खुद इसे एक कंफर्म्ड घटना की तरह नहीं बता रहा। सही है। तो कहानी का अंत कैसे होता है? क्या राघव फिर कभी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं गया? यही एक और ट्विस्ट है। अगली रात, संडे की रात, हाँ। राघव अपने क्वार्टर में सो रहा था। अचानक उसे एक हंसी सुनाई दी। हंसी कमरे में? हाँ। उसने आंखें खोली, देखा तो कौन? वही लड़की? हाँ, वही लड़की उसके बिस्तर के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। और उसने कहा, ट्रांसक्रिप्ट के शब्दों में, आज नहीं चलोगे मेरे साथ टहलने, मेरी जान बचाने नहीं आओगे, जल्दी चलो, मेरे मरने का वक्त हो गया है फिर से। ये सुन के तो किसी के भी होश उड़ जाए। राघव का क्या हुआ? यही कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है। ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि इस बार राघव डरा नहीं। डरा नहीं? नहीं, बल्कि उसके अंदर एक हिम्मत आ गई इन चीजों का सामना करने की। अचानक से डर से सीधा हिम्मत? हाँ। नरेटर ये भी कहता है कि कोई कमजोर दिल वाला होता तो शायद हार्ट अटैक आ जाता, पर राघव बच गया और निडर हो गया। ये थोड़ा मतलब अचानक सा लगता है, डर से हिम्मत में बदलना। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां सोर्स कोई वजह नहीं बताता, बस बता देता है कि ऐसा हुआ। सोचने वाली बात है ये। तो क्या वो आत्मा फिर आई या ये कहानी यहीं खत्म? कहानी इसके आगे राघव का क्या हुआ ये नहीं बताती, लेकिन YouTube वीडियो का नरेटर आखिर में एक बात कहता है। क्या? वो कहता है कि 1995 से अब तक, मतलब शायद वीडियो बनाते वक्त का अंदाजा लगाकर, दादर बहुत बदल गया है। हाँ, वो तो है। वो पुरानी बिल्डिंग शायद अब है भी नहीं, स्टेशन पर रोशनी बहुत बढ़ गई है, चहल पहल 24 घंटे रहती है। तो नरेटर का अंदाजा है कि शायद अब वो आत्मा वहां नहीं भटकती होगी, क्योंकि ऐसी चीजें अंधेरे सुनसान में ही ज्यादा दिखती हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, मतलब एक तरह से बदलते वक्त के साथ कहानी भी धुंधली पड़ गई। बिल्कुल। और सोर्स आखिर में इसे एक अफवाह या लोकल फोकलोर, मतलब लोक कथा की तरह ही पेश करता है। वो सुनने वालों से पूछता भी है कि क्या वो इससे सच मानते हैं, खासकर अगर वो दादर से हैं। हाँ, मतलब सोर्स खुद इसकी सच्चाई क्लेम नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बस एक प्रचलित कहानी सुना रहा है। तो ये थी दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जुड़ी कहानी, जैसा कि हमें उस सोर्स में मिली। जी, एक RPF ऑफिसर और एक कथित आत्मा की मुलाकात, जो हमदर्दी से शुरू हुई, फिर डर, और फिर एक अजीब सी निडरता पर खत्म हुई। सोचने वाली बात है कि कैसे हमारे आसपास की जगहें, जिन्हें हम रोज देखते हैं, उनके साथ कितनी कहानियां जुड़ी होती हैं। सच, झूठ, अफवाहें। हाँ, अब ये कहानी सच थी या सिर्फ एक गप जो वक्त के साथ फैल गई, ये कहना मुश्किल है। पर इसने 1995 के आसपास अपनी जगह जरूर बनाई थी, और आज भी देखो इंटरनेट पर जिंदा है। और ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाती है कि ये जो शहरी किंवदंतियां होती हैं, अर्बन लेजेंड्स, ये बनती कैसे हैं? हाँ, क्यों कुछ खास जगह ही ऐसी कहानियों का घर बन जाती हैं। कोई पुराना पुल, कोई वीरान बंगला, या कोई रेलवे प्लेटफॉर्म का कोना। और क्यों हम इन्हें सुनना सुनाना पसंद करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी? क्या ये सिर्फ डर का रोमांच है या कुछ और? बिल्कुल, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।